प्यारे बच्चों, सभी को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे प्यारे गणपति जल्दी से हमारे घर में आने वाले हैं। हम सबके प्यारे गणपति देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले गणपति। यूं तो दिखने में आधे मानव और आधे जानवर की तरह दिखते हैं, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सभी पूजाओं में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। कहा जाता है, एक बार अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जब शिवजी की आज्ञा की अवहेलना की तो शिवजी क्रोध में आ गए और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख के माता पार्वती बहुत रोई और बहुत दुखी हुई। उन्होंने तुरंत ही शिवजी से बालक गणेश को जीवित करने का आग्रह किया। अन्य देवी देवताओं ने भी शिवजी से बालक को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। ये सुनकर शिवजी बोले, यदि तुरंत ही किसी प्राणी का सर इनके धड़ पर लगाया जाए तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। इस प्रकार देवगणों ने एक हाथी के बच्चे का सर लाके उन्हें दिया और बालक गणेश के सर के ऊपर हाथी के बच्चे का सर लगा दिया गया। ये देख के माता पार्वती खुश तो हुई कि मेरे बालक को जीवित कर दिया गया है, लेकिन पार्वती माता इतना ही चिंतित भी हुई कि समाज में हाथी के सर वाले बालक का कैसे सम्मान होगा। अपनी समस्या लेके जब पार्वती माता शिवजी के पास गई तो शिवजी बोले, आप इसकी चिंता ना करें। बालक गणेश सब में सर्वश्रेष्ठ देव कहलाएंगे और सारी पूजाओं से पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। तब से सभी पूजाओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता गणपति को विवेक और बुद्धि के देवता भी बोला जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय का विवाह रिद्धि व सिद्धि के साथ करवाना चाहते थे। इस पर शिवजी और पार्वती ने यह शर्त रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर में बैठ के माता पिता की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए और भगवान गणेश कुछ देर वहीं बैठ के सोचते रहे कि क्या मैं इतने छोटे मूषक में बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर पाऊंगा, और यदि मैं प्रथम आ भी गया तो अपने बड़े भाई कार्तिकेय को हराना मुझे शोभा नहीं देगा। गणेश जी कुछ देर यही सोचते रहे और उन्हें अपने बड़े भाई से प्रतिद्वंदिता करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना था। कुछ देर विचार करने के बाद उन्हें लगा कि क्यों न मैं पृथ्वी की परिक्रमा के बदले अपने माता पिता की परिक्रमा करूं, क्योंकि माता को धरती का स्वरूप और पिता को आकाश का स्वरूप माना जाता है। अगर मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो मेरी आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और अपने बड़े भाई से कोई प्रतियोगिता भी नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार परिक्रमा पूरी होने पर कार्तिकेय ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कर दिया गया। ऐसे देवों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले सद्बुद्धि के देवता को हम सदा याद रखें और ये याद रखें कि ऐसी ही सद्बुद्धि हमारे घर में भी आए, हमारे विचारों में भी आए। इसी के लिए हम हर साल भादो मास में गणपति उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है। इसमें गणपति जी को विधि पूर्वक बैठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और अंतिम दिन बड़ी ही धूमधाम से गणपति का विसर्जन किया जाता है। पुराणों में एक कथा बड़ी प्रचलित है। जब वेदव्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें महाभारत की कथा श्री गणेश सुना रहे थे। 10 दिनों तक कथा वाचन करने के कारण
श्री गणेश जी के शरीर का ताप बढ़ने लग गया था, तो वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया, किंतु उससे भी तापमान कम नहीं हुआ। तो 10 दिन उपरांत जब कथावाचन पूर्ण हुआ तो वेद व्यास जी ने उन्हें स्वच्छ जल में नदी में स्नान कराया। इसे ही आजकल विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। ये प्रथा पहले केवल घरों तक सीमित थी, लेकिन लोकमान्य तिलक के प्रयासों के कारण इस प्रथा को सार्वजनिक किया गया और अब हर साल इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम किसी भी धर्म या जाति के क्यों न हो, लेकिन हमारे त्योहार हमें हमेशा मित्रता, सहानुभूति व एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हैं। इस वर्ष भी हम गणेश जी के इस संदेश को समझें व अपने जीवन में उतारें और प्रेम पूर्वक गणेश उत्सव मनाएं।